नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको पैसे को आकर्षित करने के लिए 6 स्टेप्स सिखाने वाला हूं। इसे मैं नेपोलियन हिल के किताब थिंक एंड ग्रो रिच से सीखा हूं। यदि आप भी इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सोचिए और अमीर बनिए, इस किताब से इंस्पायर होके मैं इस लेसन को बना रहा हूं। यदि आप भी पैसे को आकर्षित करना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए और डायरेक्टर सतीश कुमार हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स बिगिन। दोस्तों, आप जितना पैसे के पीछे भागते हैं ना, पैसा आपसे उतना ही दूर भागने लगता है। इसलिए पैसे को आकर्षित करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आप कितना चाहे उतना पैसे को आकर्षित कर सकते हैं। बहुत सारे लोग किताब को पढ़ते हैं, उधर से स्ट्रैटेजी को सीखते हैं, लेकिन सही से एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, इसलिए उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। पैसे को आकर्षित करना बड़ी बात नहीं है दोस्तों, एक सिंपल स्ट्रैटेजी है। इसमें कोई मैजिक नहीं है दोस्तों, ये एक माइंड केमिस्ट्री है। आप सभी को तो पता ही है, आपका सबकॉन्शियस माइंड वेरी पावरफुल होता है। आप जो भी अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड करते हैं ना, वो थॉट्स में कन्वर्ट होता है। थॉट्स आगे जाके क्या होते हैं, रियलिटी में कन्वर्ट होता है। इसलिए दोस्तों, सोच समझ के सोचना बहुत जरूरी है। जैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड करते हैं ना, उसी तरह के रिजल्ट्स आते हैं। तो हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या भरना चाहिए, पैसे को आकर्षित करने की स्ट्रैटेजी को भरना चाहिए। इसे ही आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। पैसे को आकर्षित करने में सबसे पहला स्टेप यह है कि थिंक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी। दोस्तों, आप क्या कीजिए ना, एक व्हाइट पेपर को लीजिए, नहीं तो मेरे तरह इस तरह का एक व्हाइट बोर्ड को लीजिए और उसके बाद स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6 इस तरह से लिख लीजिए और बीच बीच में थोड़ा स्पेस छोड़िए। और स्टेप 1 में क्या सोचना है कि आपको कितना पैसा चाहिए। थिंक वन पर्टिकुलर अमाउंट। बहुत सारे लोग इधर ही गलती करते हैं, उनको जितना पैसा चाहिए ना उतना सोचते नहीं है, मतलब डिजिट में सोचते नहीं है। वो कैसे अफर्मेशन डालते हैं कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। बहुत सारा मतलब कितना भाई? तुझे 10 रुपए चाहिए, 20 रुपए चाहिए, लाख चाहिए, करोड़ चाहिए, अरबों चाहिए, कितना चाहिए? पर्टिकुलर अमाउंट में सोचते नहीं है, इसलिए उनका स्ट्रैटेजी शुरुआत में ही फेल हो जाता है। इसलिए दोस्तों, आप ऐसा मत कीजिए, पर्टिकुलर अमाउंट को सोच लीजिए। फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़, मुझे 1 करोड़ चाहिए है, इसलिए मैं 1 करोड़ लिख रहा हूं। आपको जितना करोड़ चाहिए, जितना लाख चाहिए ना, उसे लिखिए, पर्टिकुलर अमाउंट को लिखिए स्टेप 1 में। इसके बाद स्टेप 2 में आपको यह सोचना है कि व्हाट यू गिव इन एक्सचेंज ऑफ मनी। इस 1 करोड़ पैसे के बदले में आप नेचर को क्या देना चाहते हैं? फूकट में तो कुछ नहीं मिलता है दोस्तों, आपको कुछ भी चाहिए तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ता है। आपको सामग्री चाहिए तो पैसा देना ही पड़ता है, लेकिन इधर आपको क्या चाहिए? पैसा ही चाहिए है। फिर आप क्या देंगे? यूनिवर्स आपको 1 करोड़ देने के लिए तैयार है, फिर आप 1 करोड़ के बदले में यूनिवर्स को क्या देने वाले हैं, ये भी सोचना बहुत जरूरी है ना। मैंने पहले ही बताया था, ये मैजिक नहीं है, एक माइंड केमिस्ट्री है। इसलिए स्ट्रैटेजिकली सोचना पड़ता है और प्रैक्टिकली काम करना भी पड़ता है। इसलिए सोचिए, 1 करोड़ के बदले में आप नेचर को क्या देने के लिए तैयार है? सोचिए, आप क्या दे सकते हैं? आप सर्विस को भी दे सकते हैं और प्रोडक्ट को भी बेच सकते हैं। पैसा चाहिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ना। एक तो सर्विस देना पड़ेगा, नहीं तो प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, नहीं तो जॉब करना पड़ेगा या बिजनेस करना पड़ेगा। सिंपल है ना। आप क्या सोचिए, आपको जितना अमाउंट चाहिए ना, उसके बदले में आप वापस क्या देने के लिए तैयार है, इसे सोचिए और लिखिए। मैं एड फिल्म मेकिंग सर्विस को देने के लिए तैयार हूं इस 1 करोड़ के बदले में। मैंने पर्टिकुलरली लिखा ना, एड फिल्म मेकिंग सर्विस देने के लिए तैयार हूं। आप भी इस तरह से किस सर्विस देना चाहते हैं, नहीं तो किस प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, पर्टिकुलरली लिखना है। हवा की बातें नहीं है, ग्राउंड रियलिटी के बातें ही लिखना है, तभी तो आपको पैसा आएगा। और ये होने के बाद थर्ड स्टेप में आपको एक डेडलाइन डिसाइड करना है। डिसाइड वन डेडलाइन, मतलब आपको किस तारीख तक, कितने टाइम ड्यूरेशन तक 1 करोड़ पैसा चाहिए उसे लिखना है। पर्टिकुलर डेट को ही लिखना है।
मुझे 3 महीने में चाहिए, 5 महीने में चाहिए, 2 साल में चाहिए, ऐसा हवा हवा की बातें नहीं है। पर्टिकुलर डेडलाइन लिखना है। मुझे तो 3 महीने में पैसा चाहिए है, फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, इधर एक पर्टिकुलर डेट लिख रहा हूँ, 4 जुलाई 2023। आप भी इस तरह से लिखिए, डेडलाइन होना चाहिए दोस्तों। गवर्नमेंट ऑफिसर्स में काम इसलिए नहीं होता है कि उधर डेडलाइन ही नहीं रहता है। आप जाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, वो आपको 1 हफ्ते छोड़ के आ, 15 दिन छोड़ के आ, ऐसे कह के भगा देते हैं। लेकिन प्राइवेट ऑफिसर्स को देखिए दोस्तों, उनको हर दिन का डेडलाइंस होते हैं, टारगेट्स होते हैं, इसलिए प्राइवेट कंपनियां बढ़िया लेवल पर काम करती है। इसलिए आपका काम भी सक्सेसफुल होना चाहिए तो उसको डेडलाइन होना चाहिए। आप अपने हिसाब से स्टेप 3 में एक डेडलाइन को लिखिए। उसके बाद 4th स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा कि प्रिपेयर अ प्लान टू अचीव योर टारगेट। इस टारगेट को अचीव करने के लिए एक पक्का प्लान बनाने की जरूरी है दोस्तों। आप प्लान बनाइए। आपको क्या चाहिए, 1 करोड़ पैसा चाहिए। इसके बदले में आप क्या देने के लिए अब तैयार है, एड फिल्म मेकिंग सर्विस देने के लिए तैयार है। फिर कब तक आपको पैसा चाहिए, 4 जुलाई 2023 तक पैसा चाहिए। फिर ये तीनों के बेसिस पे आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा। सही है ना। पैसा कमाने के लिए स्ट्रैटेजिकली जाना पड़ता है, प्रैक्टिकली जाना पड़ता है। सो इधर आपके पास तो डाटा है, इस डाटा के बेसिस पर आपको प्लान बनाना पड़ेगा। कैसे बनाते हो प्लान, मुझे एड फिल्म सर्विस देके 1 करोड़ कमाना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे सर्विस के बारे में एडवर्टाइज करना पड़ेगा। मैं पुणे में रहता हूँ, मैं क्या करता हूँ, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, गूगल में और न्यूज़पेपर्स में, टीवी चैनल्स में, न्यूज़ चैनल्स में और हमारे लोकल बसेस पे सब जगह एडवर्टाइज करता हूँ, होर्डिंग्स लगाता हूँ। जब पुणे सिटी टारगेट खत्म होता है ना, तब मैं क्या करता हूँ, सराउंडिंग सिटी पे ऐड चलाता हूँ, सातारा में चलाता हूँ, कोल्हापुर में चलाता हूँ। इस तरह से अलग अलग सिटीज़ में एडवर्टाइजमेंट्स को चलाता हूँ। जितने लोग एडवर्टाइज देखते हैं ना, वो सब लोग तो मेरे सर्विसेज को बुक नहीं करते हैं। 100 लोग देखे हैं तो हार्डली 3-4 लोग करते हैं। फिर मैं 1000 लोगों को, लाख लोगों को एडवर्टाइज दिखाता हूँ, उसमें 100 कस्टमर्स को कन्वर्ट करता हूँ और उनको अच्छी तरह से सर्विस देता हूँ और उनसे पैसा लेता हूँ। ये है मेरा प्लान। इस तरह से आप भी अपने प्लान को डिटेल में लिखिए। प्लान को लिखिए, आप कैसे पैसा कमाते हैं ना, उसे इधर लिखिए। इसके बाद स्टेप 5 में आपको क्या करना है कि मेक अ ब्लूप्रिंट एंड स्टार्ट वर्किंग। स्टेप 4 में आपका प्लान रेडी है। स्टेप 5 में आपको क्या करना है कि उस प्लान के बेसिस पर एक ब्लूप्रिंट बनाना है। इधर आप ब्लूप्रिंट को इस तरह से समझिए कि गूगल मैप की तरह। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पुणे से मुंबई जाना है, मुझे प्लान पता है ना, कैसे ट्रेन को जाना है, क्या बस से जाना है, क्या मेरा खुद की गाड़ी लेके जाना है, कैसे जाना है और कितना किलोमीटर है, ये सब मुझे पता है। फिर भी मुझे क्या चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। क्लैरिटी के लिए मैं क्या करता हूँ, गूगल मैप को लगाता हूँ। इधर ब्लूप्रिंट बनाने का मतलब यही है कि दोस्तों गूगल मैप को क्रिएट करना है हमारे प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। इस ब्लूप्रिंट में हर एक छोटे छोटे डिटेल्स को भी लिखना चाहिए, किधर भी मिस नहीं होना चाहिए। पक्का एक प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, वो सब इधर ब्लूप्रिंट में होना चाहिए। इन शॉर्ट कहना है तो आप कैसे पैसे कमाते हैं और कैसे आपके पास पैसा आता है, ये 2 चीजें क्लियर कट होना चाहिए दोस्तों इस ब्लूप्रिंट में। मैं बताया ना, प्लान के मुताबिक मैं कैसे पैसे कमाना चाहता हूँ, एड फिल्म मेकिंग सर्विस को देके पैसे कमाना चाहता हूँ। कस्टमर को कहाँ से लाएगा, मैं खुद एडवर्टाइज को चलाऊंगा, मेरे पुराने कामों को दिखाऊंगा और कस्टमर्स को एडवर्टाइजिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है उसे समझाऊंगा। मैं जिधर जिधर भी जाता हूँ ना, वहां प्रमोट करूंगा। मैं ही मेरे कंपनी का रोरिंग एड्स नाम से एक टी-शर्ट बनाऊंगा, उसको लेके घूमूंगा। कुछ ना कुछ करके मुझे क्या चाहिए, 100 हाई पेइंग क्लाइंट्स को कन्वर्ट करना है। सही ना। मुझे 1 करोड़ चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए, 1 लाख पैसे देने वाले 100 कस्टमर्स को ढूंढना है। इंडिया में तो 150 करोड़ आबादी है, इसमें मुझे क्या चाहिए, सिर्फ 100 लोग चाहिए। वो 100 लोग कैसे होना चाहिए, वो लोग मुझे 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार होना चाहिए एक एडवर्टाइजमेंट के लिए। उस तरह का पोटेंशियल 100 कस्टमर्स को मुझे ढूंढना है। इस तरह से आप भी इधर ब्लूप्रिंट में डिटेल में घुसिए, डिटेल में लिखिए हाउ यू अर्न मनी, आप कैसे पैसे कमाते हो और फिर वो पैसा आपके पास कैसे आता है। फिर मैं इधर लिख सकता हूँ ना,
मैं उनको ऐड फिल्म मेकिंग सर्विस देता हूँ, वो लोग मुझे 1 लाख देते हैं। वो मुझे कैश में भी दे सकते हैं, चेक में भी दे सकते हैं, नहीं तो इंटरनेट बैंकिंग भी कर सकते हैं, नहीं तो फ़ोन पे कर सकते हैं। चैनल्स ऑफ मनी मतलब एक डायग्राम को लिखिए, उधर आपका कंपनी का नाम लिखिए, नहीं तो आपका नाम लिखिए और ऐसे एरो मार्क करके लिखिए वाया चलन, वाया डीडी, वाया इंटरनेट बैंकिंग, वाया कैश, मतलब किस तरह से आपके पास पैसा आता है उसे लिखिए। इतना आप लिखते हैं तो बढ़िया है। इसके बाद आपको क्या करना है कि स्टेप नंबर 6 और लास्ट में राइट एवरीथिंग एंड रीड इट ट्वाइस। आपने ऑलरेडी सब कुछ डिटेल में लिखा है। लिखने के बाद आपका काम क्या है कि इसे दिन में 2 बार पढ़ना है। रीड इट ट्वाइस अ डे। सुबह उठने से बाद फ्रेश माइंडसेट के साथ 1 बार पढ़ना है और रात में सोने से पहले भी इसे डिटेल में सब कुछ पढ़ना है, आराम से पढ़ना है। दिन में 2 बार आप पढ़ते हैं तो काफ़ी है। बीच बीच में आपको टाइम मिल रहा है तो उस समय में भी पढ़िए, इसे डिटेल में देखिए, चलता है। ज़्यादा देख लिया, ज़्यादा पढ़ लिया तो कुछ नेगेटिव इफेक्ट नहीं होते हैं। मेक श्योर कि आप पढ़ते वक्त साइलेंट दिमाग से इंटरेस्ट के साथ पढ़िए और सोने से पहले इस पूरा प्लान को विजुअलाइज कीजिए। मतलब आंख बंद करके सोते समय विजुअलाइज कीजिए, मेरा नाम ये है, मैं इस सिटी में रहता हूँ, मैं इनको ऐड फिल्म मेकिंग सर्विस देना चाहता हूँ, इतने कस्टमर्स को कन्वर्ट करना चाहता हूँ। इस तरह से आंख बंद करके पूरे प्लान को एक शॉर्ट फिल्म की तरह कन्वर्ट कीजिए और पहले दिन ही आप ये यकीन करिए कि आपके पास 1 करोड़ रुपए है। आप जितना अमाउंट लिखा है ना, पहले दिन ही आपके पास इतना अमाउंट है, ऐसे यकीन कीजिए और हर दिन इसे रिपीट में पढ़िए, विजुअलाइज कीजिए और इसके साथ काम को भी एग्जीक्यूट कीजिए। इस तरह से करने से दोस्तों आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये प्लान उतर जाता है और ये आपके थॉट्स में कन्वर्ट होता है। थॉट्स आगे जाके आपके एक्शन होते हैं और एक्शन से आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। इस तरह से आप पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों यदि इसमें आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्टली बातें कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक लिंक दे रहा हूं, उस लिंक पर जाइए, अपने डिटेल्स को एंटर कीजिए, करने के बाद पेमेंट कीजिए। उसके बाद मैं आपके साथ 1 घंटे 1-to-1 कन्वर्सन करूंगा। मतलब आपके साथ मैं डायरेक्टली, आप चाहते हैं तो व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर, नहीं तो जूम ऐप पर डायरेक्टली मीटिंग करूंगा, डायरेक्टली बातें करूंगा। 1 घंटा का मतलब सिर्फ 1 घंटा नहीं होता है, थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा ज्यादा हुआ तो भी चलता है। आपको कन्विंस होने तक मैं आपको समझाऊंगा। आप सिर्फ इस टेक्निक को पैसे अट्रैक्ट करने के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में ज्यादा मार्क्स लाने के लिए, अपने लव रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए, लवर को अट्रैक्ट करने के लिए, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में झगड़ा चल रहा है तो उसे सुधारने के लिए, इस तरह से आप कुछ भी अट्रैक्ट करने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा पेड कंसल्टेंसी सर्विस है, इसे बुक कीजिए और डायरेक्टली मेरे साथ डिस्कस कीजिए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और यूजफुल भी लगा है। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, डायरेक्टर सतीश कुमार हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।